वेलकम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह आप एआई बेस्ड ग्राफिक्स जनरेट कर सकते हैं। ओपन एआई की एक और प्रोडक्ट जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, चैट जीपीटी के हवाले से, जिसे हम कन्वर्सेशनल वे में कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं, उसका हमें जवाब मिलता है। और उसकी वजह से हमने ये देखा कि गूगल की जो सर्च इंजन है वो इस हवाले से काफ़ी उसको कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। लास्ट टाइम गूगल ने अपना एआई चैटबॉट भी लॉन्च किया बार्ड के नाम से, फिर उसमें एक ग्लिच था, उसके बारे में भी हमने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में। तो अभी हम ये देखने जा रहे हैं कि ओपन एआई की ही एक और प्रोडक्ट है डेल ई के नाम से। तो हम ये देखेंगे कि हम उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए एक सेंटेंस बताएंगे और उस सेंटेंस को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से डेल ई टू का, यानी कि जो नया वर्जन है डेल ई का, वो किस तरह से हमारे लिए वो ग्राफिक जनरेट करके देता है, यूनिक ग्राफिक जनरेट करके देता है बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग, जो कि उसके पास सारा डाटा पहले से मौजूद है। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे सर्च करेंगे डेल ई टू, या सिंपल डेल ई भी आप सर्च कर सकते हैं। ये आप एंटर करेंगे तो ओपन एआई का फर्स्ट लिंक आएगा, यहाँ पे ऑफिशियल साइट है। इस चीज़ को आपने अच्छी तरह से तसल्ली कर लेनी है। इसकी जो इंडेक्सिंग है वो फ़र्क में आ सकती है, लेकिन ये आपने देख लेना है कि साइट यही है openai.com। इस पर हम क्लिक करने जा रहे हैं। अगर आपका अकाउंट पहले से नहीं बना तो आपने यहाँ साइन अप पे क्लिक करके उसका अकाउंट पहले जनरेट कर लेना है, राइट। उसके बाद इसी तरह से यहाँ पे आपने, अगर आपका अकाउंट बन चुका है तो आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे इसके जो भी लॉगिन का स्नैरियो है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको गूगल के साथ अटैच किया है तो मैं इसको कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करूँगा। तो आप अपने ही जो जीमेल अकाउंट है उसके थ्रू भी आप साइन अप कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप देख रहे हैं कि हमारे सामने एक स्क्रीन आ रही है, जिसमें सबसे पहले तो ये इसका हम कह सकते हैं मेन मेन्यू है, जिसमें हिस्ट्री और कलेक्शन लिखी है। हिस्ट्री में वो चीज़ें आएंगी जो आपने पहले सर्च की थी। इसी तरह से ये आपके सामने जो नीचे एक सर्च बार आ रही है, जस्ट लाइक अगर हम चैट जीपीटी की बात करें या गूगल की बात करें तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक सर्च बार होती है जिसमें हम सर्च करते हैं। गूगल के केस में हमें सर्च इंजन के रिजल्ट्स मिलते हैं, जबकि चैट जीपीटी के केस में हमें उसका आंसर मिलता है। यहाँ पे हमने ये करना है कि एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लिखनी है उस पिक्चर के लिए, उस डिज़ाइन के लिए जो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। और उस वो सारी डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद हमने यहाँ पे ये करना है कि जनरेट पे क्लिक करना है। तो चलिए सोचते हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्या लिखनी है। डिस्क्रिप्शन लिखने से पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो इसका एक ऑप्शन है सरप्राइज मी, इस पे अगर क्लिक करें तो ये देखें कि ये आपको खुद से ये जनरेट करके दे रहा है, अ पेंटिंग ऑफ ए फॉक्स इन द स्टाइल ऑफ स्टेरी नाइट। इस पे क्लिक करके अगर हम जनरेट पे क्लिक करेंगे तो उसने डिस्क्रिप्शन भी आपको खुद ही जनरेट कर दी है। और डिस्क्रिप्शन जनरेट करने के साथ साथ आपको उसके बाद ये कुछ इमेजेस भी जनरेट करके देगा। यहाँ पे राइट साइड पे जो आपको ये कुछ इमेजेस शो हो रहे हैं, ये हिस्ट्री है, यानी कि ये वो इमेजेस हैं जो पहले मैंने डिस्क्रिप्शन देकर क्रिएट करवाए थे। अब ये देखें, अ पेंटिंग ऑफ ए फॉक्स इन द स्टाइल ऑफ स्टेरी नाइट, तो उसने उसी स्टाइल में एक पेंटिंग हमारे सामने शो कर दी। वो जो डिस्क्रिप्शन हमने दी थी, आप देख रहे हैं कि इन चारों डिज़ाइन में वो डिस्क्रिप्शन कॉमन है। तो ये इस वक्त जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं ये एआई क्रिएटेड है, ये ह्यूमन मेड नहीं है। अच्छा, अगर आपको ये लगता है कि पहले से कुछ प्री बिल्ड डिस्क्रिप्शन हैं और उसकी बेस पे सिर्फ ये जनरेट करता है, तो ऐसा नहीं है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं अ पेंटिंग ऑफ ए, इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और हम यहाँ पे कर देते हैं फॉक्स की जगह पे हम यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं लाइन। पेंटिंग की बजाय मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ क्लिप आर्ट, मैं इस तरह भी क्लिप आर्ट भी लिख सकता हूँ, 3D फॉर्म भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं जो भी हम यहाँ पे लिखना चाहें। अ क्लिप आर्ट ऑफ ए लाइन इन द स्टाइल ऑफ, इन द स्टाइल ऑफ की जगह पे यहाँ पे स्टेरी नाइट की जगह पे मैं लिख देता हूँ एंटार्कटिका, या यहाँ पे लिख देता हैं स्टाइल ऑफ ए, पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, स्टेरी नाइट, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं गैलेक्सी, राइट। चलें अभी फ़िलहाल हम इसको ये लिखते हैं और इसके बाद हम इसको जनरेट पे क्लिक करते हैं। तो जनरेट पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि हमें क्या जनरेट करके देते हैं। तो हमने क्या किया कि पेंटिंग की जगह पे क्लिप आर्ट कर दिया, वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था उसको भी चेंज कर दिया, फॉक्स की जगह पे लाइन ले आए और स्टाइल ऑफ ए गैलेक्सी। अब ये देखें कि ये एआई ने मुझे कुछ पिक्चर जनरेट करके दिया, और आप इमेजिन करें कि यही सेम पिक्चर अगर किसी ग्राफिक डिज़ाइनर से आपको क्रिएट करवानी हो
किसी प्रोफेशनल डिज़ाइनर से क्रिएट करवानी हो, इस पे कितना टाइम लगता है, कितनी एफर्ट लगती है, अगर आप खुद डिज़ाइनर हैं तो आप ये बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। तो ये पिक्चर्स हमने विदाउट पेइंग इवन अ सिंगल पेनी, हमने यूजिंग डेल ई, उसका जो डेल ई का वर्जन है डेल ई 2, उसके थ्रू हमने ये जनरेट करवा रही है। सिंपली मैंने उसे कहा है क्लिप आर्ट क्रिएट कर दे, किसका क्लिप आर्ट क्रिएट करना है वो बता दिए। स्टाइल मैंने गलेक्सी का मेंशन किया। आप इन चारों में देखेंगे एक यूनिक बेहतरीन किस्म का गलेक्सी के स्टाइल में उसने ये सारी चीज़ें शो कर दी हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। आप क्लिप आर्ट की जगह अगर हम यहाँ पे लिख देते ऑयल पेंटिंग, तो वो आपको ऑयल पेंटिंग शो करवा देता। अब यहाँ पे ख़ास तौर पे अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे नज़दीक यहाँ पे ये जो सेकंड वाली है और इसी तरह से ये जो फोर्थ वन है, वैसे तो ये थर्ड भी बेहतरीन है, ये सेकंड और ये फोर्थ जो है ये किसी इंटरमीडिएट जो ग्राफिक डिज़ाइनर है ये उससे कम का काम नहीं है। और फिर यूनिकनेस आप इसमें देख रहे हैं, क्रिएटिविटी आप देख रहे हैं मशीन की। तो ये आपने देखा कि हमने पहले चैट जीपीटी के बारे में बात की, अब इसके बारे में बात की। दोनों ओपन एआई की प्रोडक्ट है। आप देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से आने वाले वक्त में इम्पेक्ट करेगी। चैट जीपीटी के केस में हमने देखा कंटेंट क्रिएटर्स को इम्पेक्ट करेगी, प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री को इम्पेक्ट करेगी, डेवलपमेंट इंडस्ट्री को। और यहाँ पे आप देखेंगे ग्राफिक डिज़ाइनर्स के हवाले से ये चीज़ें कितनी किस डायमेंशन में जा रही हैं। तो इसके दोनों एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट ये है कि इंसान की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, एक ये एस्पेक्ट है। दूसरा पर्सपेक्टिव भी है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि वो इंसान ही तो है ना जिन्होंने ये जनरेट करना है। तो ये यूनिक डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, उसका प्लॉट करने के लिए कि चीज़ क्या चाहिए आपको, किस जगह पे चाहिए, सिलेक्शन के लिए अल्टीमेटली फ़िलहाल आपको किसी न किसी ह्यूमन की ज़रूरत है। तो अलबत्ता ये ज़रूर इन फ्यूचर फ़र्क पड़ेगा कि एक फॉर एग्जांपल एक पर्सन है वो एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स या एआई बेस्ड सिनेरियोज जनरेट करवा सकता है, टूल्स यूज़ कर सकता है, और दूसरा नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली उन दोनों का एक जो डिफरेंस है वो बहरहाल रहेगा। सो इससे रेलेवेंट हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस पहले बनाई हुई हैं, आप उनको डिटेल में देख सकते हैं। हमने गूगल की जो एआई कंटेंट था उसके बारे में बात की, उसका जो एआई चैट बोर्ड था इसके बारे में बात की जो हमारे पास चैट जीपीटी के बाद आया। और ख़ास तौर पे यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इससे रेलेवेंट अगर आप लाइव सेगमेंट में जाएँ हमारे इस चैनल पे, तो ये पूरा एक लाइव सेशन है 36 मिनट्स का, जिसमें हमने डिटेल में चैट जीपीटी के बारे में बात की, चैट जीपीटी क्या है, उस पर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और किस तरह से हम इसके थ्रू कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स हल कर सकते हैं, डिबगिंग करवा सकते हैं। तो इससे रेलिवेंट तमाम तर डिटेल्स आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।